20 जनवरी को खरी खरी न्यूज ने साफ तौर पर आपको बता दिया था कि नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने दक्षिण हरियाणा में अनुशासनहीनता को नोटिस कर लिया है और इसे लेकर अब वो हरियाणा के नेताओं को टाइट करने का काम करेंगे। नितिन नवीन ने हरियाणा के अहिरवाल के चारों बड़े नेताओं को कड़क संदेश भिजवा दिया है और इस संदेश को लेकर मोहनलाल बड़ोली ने एक्शन प्लान भी शुरू कर दिया है और एक्शन प्लान के बाद अब ये तय हो गया है कि अहिरवाल का कोई भी नेता अब पंगा नहीं करेगा, एक दूसरे से नहीं उलझेगा। यानी चारों नेताओं राव इंद्रजीत, राव नरबीर, आरती राव और अभय सिंह यादव को साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि अब हालात बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे और अनुशासन तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरअसल दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल में चारों ही बीजेपी के नेताओं में आपस में नहीं बनती है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके केंद्र में राव इंद्रजीत की फैमिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं राव नरबीर की। राव नरबीर को साफ तौर पर मोहनलाल बड़ोली ने यह सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें लिमिट में रहना होगा, उन्हें अनुशासन में रहना होगा, उन्हें कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जिसके चलते पार्टी के लिए समस्या हो, पार्टी के नेगेटिव इमेज जाए। और राव नरबीर को देसी भाषा में मोहनलाल बड़ोली ने समझा दिया है कि सरकार में होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और भी है और बीजेपी अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी मोहनलाल बड़ोली को साफ तौर पर नितिन नवीन ने जो संदेश देकर भेजा है उसके हिसाब से ही बड़ोली ने क्लियर मैसेज दे दिया है और चारों ही नेताओं को ये बता दिया है कि क्या उन्हें करना है और क्या उन्हें नहीं करना है। यानी अहिरवाल के अंदर शांति रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो बातें कही थी उसके हिसाब से ही बड़ोली ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई नेता अनुशासनहीनता तोड़ने का काम करेगा तो उन हालात में फिर एक्शन मोड में पार्टी आ जाएगी। यानी हर नेता को अब कंट्रोल में रहना होगा और सुधारी नेताओं को ही अपनी लिमिट में चलते हुए बाकी नेताओं की रिस्पेक्ट करनी होगी। किसी भी दूसरे नेता के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं करनी होगी, कोई भी नेगेटिव बयान नहीं देना होगा। अगर ऐसा किया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे एक्शन मोड में आ जाएंगे और ऐसा करने वाले नेता के खिलाफ में बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी बीजेपी पिछले लंबे समय से अहिरवाल में जो नेताओं की बेलगामी का इलाज नहीं कर पा रही थी उसका इलाज नितिन नवीन ने आते ही एक हफ्ते में कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे एक्शन मोड में आते हुए साफ तौर पर दक्षिण हरियाणा का इलाज कर दिया गया है। इसके लिए राव इंद्रजीत को भी प्रॉपर समझाया गया है। राव इंद्रजीत को ये बता दिया गया है कि आप अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आपको किसी भी जंजाल में नहीं फंसना है, आपको किसी भी झगड़े में नहीं फंसना है। इसी तरह राव नरबीर को भी समझा दिया गया है कि अगर उन्होंने पंगा किया तो उनको फ्री जोन में भेज दिया जाएगा और फ्री होने का मतलब बड़ा होता है, फ्री होने का मतलब कड़ा होता है, फ्री होने का मतलब कड़वा होता है। और राव नरबीर को भी समझ में आ गया है कि वो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। यानी अब राव नरबीर राव इंद्रजीत के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। पार्टी चाहती है कि कोई भी नेता एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव ना बोले। यानी अब राव नरबीर इंद्रजीत के टॉपिक पर चुप रहेंगे, वो मीडिया के सवाल पूछने पर भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। राव नरबीर को साफ तौर पर साफ गाइडेंस दे दी गई है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी उन्हें सब समझा दिया गया है। इसके अलावा बड़ोली ने आरती राव को भी समझा दिया है कि उनकी राजनीति लंबी है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऐसे में उन्हें भी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करनी है जिसके चलते सरकार के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाए, जिसके चलते पार्टी कोई समस्या हो, जिसके चलते पार्टी की छवि वो जनता में नेगेटिव बने। यानी बड़ोली को आरती राव को समझाने के लिए जो कहा था उसके हिसाब से ही अब इंद्रजीत और आरती राव कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, वो पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। इस मामले में चौथे किरदार हैं पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव को भी हाईकमान से सख्त संदेश मिल गया है, उन्हें भी समझा दिया गया है कि उन्हें पार्टी के बारे में अपना ख्याल विशेष तौर पर रखना है, उन्हें विरोधी नेताओं के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। विरोधी नेताओं से मतलब सिर्फ राव इंद्रजीत से ही है, क्योंकि अभय सिंह यादव को लगातार इस बात की टीस रहती है कि उनको हरवाने के लिए राव इंद्रजीत ने
मंजू चौधरी के साथ फिक्सिंग करने का काम किया और अभय यादव लगातार इस मुद्दे पर मीडिया के सामने और पब्लिक में कड़वी बातें बोलते रहते हैं और इन कड़वी बातों के जवाब में ही फिर इंद्रजीत के खेमे की तरफ से पलटवार होता है और इसके चलते अहिरवाल में राव इंद्रजीत और अभय सिंह यादव के बीच में लगातार खींचातानी चलती रहती है और इसके चलते बीजेपी को दिक्कत हो रही है। लेकिन अभय यादव भी अब इंद्रजीत पर अटैक नहीं करेंगे। इंद्रजीत को इस मामले में साफ तौर पर शांत रहने का जिम्मा दिया गया है। उन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो बड़े जिम्मेदार नेता हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि वो भी किसी पचड़े में ना फंसे, वो अपने ग्रेस के हिसाब से, अपने रसूख के हिसाब से शांत रहें और पार्टी की मजबूती के लिए जिस तरह से पहले काम करते आए हैं उसी तरह से वो लगातार काम करते रहें। यानी मोहनलाल बरोली ने अपना अहिरवाल का मिशन पूरा कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी जो जिम्मेदारी लगाने का काम किया था उस जिम्मेदारी को उन्होंने सभी चारों नेताओं के पास संदेश पहुंचाकर ये क्लियर कर दिया है कि हाईकमान उनसे क्या चाहता है और उन्हें क्या काम नहीं करने हैं, उन्हें कैसे बयान नहीं देने हैं। यानी अहिरवाल के चारों नेता अब कंट्रोल में रहेंगे और अगर चारों नेता कंट्रोल में रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तो बीजेपी के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी और बीजेपी के लिए अहिरवाल में हालात पॉजिटिव हो जाएंगे।